दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी के जादुई गुलाब घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में नैना और सुनैना नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। वो लोग बहुत अमीर थे। फिर एक दिन वो सभी कार में बैठकर पिकनिक मनाने पहाड़ी की ओर जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी कार खाई में गिर जाती है। उस एक्सीडेंट में उन दोनों बहनों के माता पिता की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, जबकि दोनों बहनें अपनी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो देती हैं। इस तरह अचानक ही उन दोनों बहनों की जिंदगी दुखों से भर जाती है। दूसरी तरफ उनके माता पिता के मरने के बाद उनके लालची रिश्तेदार सारी जायदाद पर कब्जा करके दोनों बहनों को घर से बाहर भगा देते हैं। फिर मजबूर होकर वो दोनों बहनें अपने गुजारे के लिए सड़क पर भीख मांगना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, जिस वजह से वो दोनों फुटपाथ पर ही सोया करती थीं। फिर ऐसे ही एक दिन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से किसी ने हमें भीख में 1 रुपए भी नहीं दिए। तू ठीक कह रही है, शायद हम पर किसी को दया नहीं आती। पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो हमें इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तभी सड़क पर कुछ अमीर घर की घमंडी लड़कियां गुजरती हैं। मुझे कुछ सैंडलों की खटखट की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है कुछ लड़कियां इस तरफ चल कर आ रही हैं। फिर वो दोनों बहनें उन लड़कियों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं। मेम साहब, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हमें बहुत भूख लगी है। अरे वाह, यहाँ तो एक साथ 2-2 अंधी भिखारन बैठी हैं। सुनो तुम दोनों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे देती हूँ। इतना कहकर वो लड़की अपने पर्स से समोसे निकालकर उन दोनों बहनों के हाथ में रख देती है। अरे वाह, इस समोसे से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। उन दोनों को बहुत ही तेज भूख लगी थी, इसीलिए वो दोनों फटाफट समोसे खाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक दोनों की दांत टूट जाती हैं और वो दोनों रोने लगती हैं। उन दोनों को रोता हुआ देख वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे बेवकूफ, मैंने पत्थर के समोसे तुम्हें खाने के लिए दिए थे। इन समोसों को मैं अभी अभी बाजार से खरीद कर लाई हूँ। सच में तुम दोनों एक नंबर की बेवकूफ हो, इसीलिए सड़क पर भीख मांग रही हो। देखो, इस तरह हमारी लाचारी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। तुमने हमारे साथ ऐसा करके ठीक नहीं किया। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह बेवजह दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं अभी तुम सबको सबक सिखाती। अरे ये क्या, ये अंधी भिखारन तो हमें धमकी दे रही है। लगता है इन दोनों में बहुत अकड़ है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। इन 2 कौड़ी की भीख मांगने वाली लड़कियों की इतनी हिम्मत कि हमें धमकी दे रही हैं। चलो आज इन्हें सबक सिखाकर इनकी अकड़ ठिकाने लगाते हैं। रिया, जा तू पार्किंग में से अपनी कार लेकर आ। उसके बाद एक लड़की पार्किंग में खड़ी कार लेकर वहाँ आ जाती है। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ उन दोनों बहनों को जल्दी से रस्सियों से बांध देती हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रही हो? छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम दोनों को छोड़ देंगे। बस हमारे साथ शहर का जरा मजा तो ले लो। उसके बाद वो घमंडी लड़कियाँ दोनों बहनों को सड़क पर घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद वो कार जंगल में जाकर रुक जाती है। फिर वो सभी लड़कियाँ दोनों बहनों का हाथ पेड़ पर बांधकर उन्हें ऊपर लटका देती हैं।
अरे तुम लोगों ने हमें पेड़ पर क्यों बांध रखा है? हमें नीचे उतारो। लेकिन वो सभी लड़कियाँ दोनों का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ दोनों बहनें मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन उस जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इस तरह देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है। तभी वहाँ से एक रानी परी गुजर रही थी। दोनों बहनों को पेड़ पर बंधा देख रानी परी को उन दोनों पर तरस आता है और वो फौरन उन्हें पेड़ से नीचे उतार देती हैं। उसके बाद दोनों बहनें रानी परी को अपने साथ हुई सारी घटना को बता देती हैं। सच में तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन घमंडी और बदतमीज लड़कियों को सबक जरूर सिखाऊंगी। उसके बाद रानी परी अपनी आँख बंद करके अपने जादू से देखकर उन लड़कियों के ठिकाने का पता लगा लेती हैं। उसके बाद रानी परी फौरन उन लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। उस वक्त वो सभी लड़कियां बार में नाच रही होती हैं। फिर रानी परी उन सभी लड़कियों को रस्सियों से बांधकर उन्हें जंगल में ले जाती हैं और अपनी जादुई शक्ति से सभी लड़कियों को बिल्ली बना देती हैं। अब अगले 6 महीनों तक तुम सभी इसी तरह बिल्ली बनकर इस जंगल में भटकती हुई मियाओ मियाओ करती रहोगी। उसके बाद रानी परी अपने पर्स से जादुई मस्कारा निकालकर उन दोनों बहनों को आंखों पर लगाने के लिए देती है और अगले ही पल उनकी आंखों की रोशनी लौट आती है। फिर रानी परी अपने जादू से वहीं जमीन पर एक जादुई गुलाब प्रकट कर देती हैं। फिर देखते ही देखते वो गुलाब एक खूबसूरत से घर में बदल जाता है। आज से तुम दोनों इसी जादुई गुलाब घर में रहोगी। ये घर तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें दे दिया करेगा। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें उस जादुई गुलाब के फूल से बने घर में रहने लगती हैं। दूसरी तरफ उन्हें उस घर में रोज ढेर सारे सोने के सिक्के मिलने लगते हैं, जिस वजह से वो दोनों बहुत ही अमीर बन जाती हैं और एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं। इस तरह देखते ही देखते दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर जाती है और वो खुशी से एक साथ रहने लगती हैं। एक गांव में सोनम अपनी नानी सीता के साथ रहती थी। उसकी नानी दूसरों के घरों में काम करती थी। उसी से दोनों का गुजारा हो रहा था। वहीं सोनम पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। उन्हीं के पड़ोस में सोनम के मामा पीके और उसकी मामी अनुष्का रहा करती थी। कुछ समय पहले जब सोनम के माता पिता एक सड़क हादसे में टपक गए थे, तो उसके मामा मामी ने मिलकर सोनम और उसकी नानी को घर से बाहर निकाल दिया था और सारी जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया था। एक दिन सीता काम करके घर वापस लौट रही थी कि तभी उसे गांव की 2 औरतें मिलती है। अरे नानी जी, आप इस उम्र में काम क्यों कर रही हो? अरे आपके तो इतने अच्छे बहू बेटा भी हैं, उनके पास रह लिया करो ना। नहीं बेटा, उन दोनों की तो तुम बात ही मत करो। मेरी कोई बहू कोई बेटा नहीं है। उस अनुष्का ने मेरे बेटे पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। वो सिर्फ उसी की सुनता है, अपनी माँ की तो वो एक नहीं सुनता। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। तभी वो दोनों औरतें अनुष्का के पास पहुँच जाती हैं और उसे सीता की सारी बातें बता देती हैं। अच्छा, इस बुढ़िया की इतनी औकात हो गई कि अब गांव के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। इस बुढ़िया को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुपके चुपके अनुष्का सीता के घर पहुँच जाती है। क्यों रे बुढ़िया, तुझसे आराम से बैठा भी नहीं जाता? मेरी चुगली करती घूम रही है। नहीं बेटा,
तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अरे अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरे बारे में सब जान चुकी हूँ। अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। आज के बाद तू कुछ भी बताने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर अनुष्का डंडे और लातों से सीता को मारने लग जाती है। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सच में तेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा बेटी। नहीं बुढ़िया, अब तो मैं तुझे कुछ कहने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। पीट कर अनुष्का सीता को बेहोश कर देती है। अरे लगता है इस बुढ़िया का टिकट कट गया। अब जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो गांव वाले मुझे भी ऊपर पहुँचा देंगे। इतना कहकर अनुष्का वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम वहाँ पर आती है। नानी, क्या हुआ नानी? आंखें खोलिए नानी। सोनम गांव वालों की मदद से अपनी नानी को अस्पताल लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी नानी को होश आ जाता है। नानी, क्या हुआ था? सीता सोनम को वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर सोनम बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद उनके पास डॉक्टर आता है। देखिए, आपके दोनों पैर अब खराब हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन अब आप चल फिर नहीं सकती। ये सुनकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद सीता वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, अब मैं काम कैसे करूँगी बेटा? कैसे हमारे घर का गुजारा होगा? नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब से काम आप नहीं बल्कि मैं करूँगी। वो भोली भाली सोनम काम की तलाश में घर से बाहर निकलती है, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में काम नहीं देता। थक हार कर सोनम एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती है। मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। मैं कैसे अपनी नानी की दवाइयाँ लेकर आऊंगी और कैसे उन्हें खाना खिलाऊंगी? तभी सोनम को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अरे बेटा, जरा इधर आओ, मेरी मदद करो बेटा। बताइए बाबा, क्या मदद करूं मैं आपकी? बेटा, मेरे पास बहुत सारा सामान है, तुम थोड़ा सामान लेकर मेरे घर पहुंचा दो बेटा। खुशी खुशी सोनम बाबा का सामान उसके घर तक पहुंचा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। बाबा, मेरी नानी बहुत बीमार है। उनके लिए दवाइयाँ और खाना लेकर जाना है मुझे। क्या आप मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं बाबा? बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम क्या काम कर सकती हो बेटी? बाबा, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। आप बस मुझे काम दिलवा दीजिए। बेटी, मैं तुम्हें एक बगीचे के मालिक के पास लेकर चलता हूँ। शायद वो तुम्हें कोई काम दे सकता है। बूढ़े बाबा उसे गुलाब सिंह के पास लेकर जाते हैं। साहब, ये एक गरीब बच्ची है, इसे आप कोई काम दे दीजिए तो इसका भला हो जाएगा। हाँ तो ठीक है। ए लड़की, तू गुलाब बेच सकती है क्या? हाँ अंकल, क्यों नहीं। तो ठीक है, ये गुलाब जरा बाजार ले जा और इन्हें शाम तक बेच कर आ। उसके बाद मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा। खुशी खुशी सोनम गुलाब की टोकरी लेकर चल पड़ती है। गुलाब ले लो, लाल पीले सफेद गुलाबी रंग के गुलाब ले लो। गुलाब वाली गुलाब ले लो। एक दिन में सोनम के सारे गुलाब बिक जाते हैं। वो सारे पैसे लाकर गुलाब सिंह के हाथ में दे देती है। गुलाब सिंह उसे थोड़े बहुत पैसे देता है। सोनम खुशी खुशी अपनी नानी के लिए दवाइयाँ लेकर और साथ ही खाना लेकर अपने घर पहुँच जाती है। अगले दिन फिर से सोनम गुलाब बेचने जाती है। तभी वहाँ पर
उसे करिश्मा नाम की एक परी देख लेती है। करिश्मा परी को गुलाब के फूल बहुत पसंद आ जाते हैं। परी सोनम के पास जाती है। अरे, तुम्हारे गुलाब तो बहुत ही सुंदर है। क्या तुम मुझे एक गुलाब दे सकती हो? खुशी खुशी सोनम परी को एक गुलाब दे देती है। लेकिन बिटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं परी जी, आप ऐसे ही ले जाइए। आप एक काम कीजिए, आप इसे अपने बालों में लगाइए। आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। परी उस गुलाब के फूल को अपने बाल में लगा लेती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही परी अब रोज रोज सोनम के पास आने लगी थी और उससे गुलाब लेकर अपने बालों में लगाने लगी थी। इसी तरह हंसी खुशी सोनम की जिंदगी बीतती जा रही थी और वो अपनी नानी के लिए 2 वक्त की रोटी और दवाइयों का इंतजाम कर रही थी। जब ये बात अनुष्का को पता चलती है तो अनुष्का सोनम से भी जलने लग जाती है। दोनों नानी नातिन कैसे खुश रह सकती है? मैं इन्हें बिल्कुल खुश नहीं रहने दूंगी। जरा देखो तो ये लड़की गुलाब लेकर कहाँ से आती है। अनुष्का सोनम का पीछा करती है और गुलाब सिंह को वहाँ पर देख लेती है। अरे, ये तो मेरा भाई है। सोनम के जाने के बाद अनुष्का गुलाब सिंह के पास जाती है। भैया, अगर तूने कल से इस लड़की को गुलाब बेचने के लिए दिए तो मैं तुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रही है बहन? तू चिंता क्यों कर रही है? मैं कल से क्या, मैं आज से ही इस लड़की को हटाता हूँ। ये हुई ना भाई वाली बात। अगले दिन सोनम गुलाब सिंह के पास जाती है। ए लड़की, चल भाग यहाँ से। तू अच्छे से काम नहीं कर रही है हमारा। अब मैंने किसी और को रख लिया है। चल जा यहाँ से। लेकिन अंकल, मैं तो सही से काम कर रही थी। अरे मैंने बोला ना, चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करूँगा। रोते रोते सोनम वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुश्किल से एक काम मिला था, वो भी उन्होंने छीन लिया। अब मैं नानी की दवाइयाँ लेकर कहाँ से जाऊंगी? कहाँ से खाना लाऊंगी उनके लिए? तभी वहाँ पर करिश्मा परी आ जाती है। अरे, आज तुम गुलाब नहीं लाई? सोनम परी को वो सारी बातें बताती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। परी अपने बालों से 2 गुलाब के फूल निकालती है। उनमें से एक गुलाब सोने का था और दूसरा चांदी का था। बिटिया, तुमने मुझे बहुत सारे गुलाब दिए और आज मैं तुम्हें सिर्फ 2 गुलाब देना चाहती हूँ। ये एक सोने का और दूसरा चांदी का गुलाब है। तुम इन्हें अपने घर के आंगन में लगाना, फिर देखना क्या होता है। उसके बाद सोनम अपने घर के आंगन में वो दोनों गुलाब लगा देती है। फिर अगले दिन जब सोनम देखती है तो दोनों गुलाब जादुई सोने और चांदी के गुलाब घर में बदल जाते हैं। तभी वहाँ पर परी आती है। बिटिया, तुम इस चांदी वाले गुलाब घर में रहना। तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधा मिलेगी और इस सोने वाले गुलाब घर में तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। लेकिन तुम्हें उतनी ही धन दौलत मिलेगी जितनी तुम्हें जरूरत है। यदि तुमने लालच किया तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा भी मिल सकती है। नहीं परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस नानी के लिए 2 वक्त की रोटियां चाहिए। सोनम अपनी नानी के साथ जादुई चांदी वाले गुलाब घर में रहने लग जाती है। जब सोने और चांदी के गुलाब घरों की बात उसकी मामी को पता लगती है तो अनुष्का लालच में सोने वाले गुलाब घर में चली जाती है। उसके बाद सोने वाले गुलाब घर से एक रोशनी निकलती है
और अनुष्का एक बिल्ली बन जाती है। उसके बाद वो सारे गांव में मियाऊ मियाऊ करके घूमती